अरे रोक ले। नहीं उधर आगे साल आगे 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 साल सीता सहित हृदय बसम सुर गोप सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। आज हनुमान जी के जन्मदिन पे साधु संत के तुम रखवारे, तो जिनके रखवारे हनुमान जी हैं वो भी जानते हैं। अभी आपने कथा में सुना कि सारे देव संत सब एक जगह हो गए। हमारे बीच में आप संत देख रहे शैलेंद्र नाथ जी महाराज और श्री चंद्रमा दास जी महाराज, दोनों ही शेखावाटी के प्रख्यात। अभी कितना बड़ा यज्ञ चंद्रमा दास जी का आप सबने देखा, ये सब जानते हैं। चंद्रमा दास जी के लिए तो बताना क्या है, सब ये मतलब अपने ही के मूल निवासी हो गई है, तो अपने घर के हैं, इनके बारे में बताना। लेकिन शैलेंद्र नाथ जी महाराज है, यह आप लोगों को बहुत कम उपलब्ध होते हैं। इस भारत की शान है शैलेंद्र नाथ जी महाराज। मैं सही बता रहा हूं आपको, 10 साल से मैं महाराज जी के संपर्क में हूं।
चाहे मानो या न मानो, कोई का जच्चे को प्रमाण दे भाई झूठ को नहीं। महाराज जी अन्न और जल भी 10 साल से को नहीं खा रहे, पानी बिना रह सके। महाराज जी रह सके 14 साल, माफी चाहूंगा 14 साल से 10 बोलो है कि अरे माई ऐसा पूत जने क्या तो संत कैदानी के सूर, अरे नहीं तो माई बांझ रे, अरे क्या न गमावे तेरो नूर। क्यों जन शरीर खराब करे अगर यहाँ कोई संत पैदा नहीं होगा कोई का घर में। अब आप कह रही है। और दूसरी बात, बड़े बड़े सीएम राज्य के बाबा जी के चरणों में सिर्फ मां की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति। जब संत बने तो कई बार इनसे चर्चा हुई, इन्होंने बताया कि अब सबसे पहले हनुमान जी। जब मैंने कहा कि महाराज जी हनुमान जी की कहता है, दादाजी आओ एक बार, बोले ठीक है जन्मदिन नहीं आओ। और आगे महाराज जी कथा तो पूरी रहती पर दर्शन सबने मिल जाए। और आज भारत का सबसे बड़ा योग गुरु रामदेव जी महाराज, सब जानो ना, एक बार आप शिखर मेरा शिखर जाम हो ऐ जानो। अब आज 4 या 5 दिन हुए के चमत्कार संता को आशीर्वाद है। कोई भी कोई जाना को की करनो आगा दर्शन से कष्ट करे, संत दरस जिमी पात कट रही। तो रामदेव बाबू भी स्पेशल वायुयान ले मुकुंदगढ़ बगीचे मात्र बोलो बोल कुंभनाथ दरबार की। रामदेव बाबा की जेब सुरक्षा मिलबा का गातर कई डे योग सांस ऊंचा नीचा करे किया भी पर मिल को पावे। और जखा रामदेव शैलेंद्र नाथ जी महाराज को इंतजार करे, देखो कृपा संता की आपने कहा सहज आराम से उपलब्ध है आ कृपा वाला जी। कई बार आ चुके हैं मैदान में बाबा जी ने। और चंद्रमादा जी महाराज ने तो मैं भी काल बुलाता हूं महाराज, नहीं आप कल भी आना महाराज जी। सुनो, पहली बार हनुमान कथा अपने सीकर में हो रही है, आप संतों के आशीर्वाद से मैं कर पा रहा हूं। कल हनुमान जी का अपन लाजा अभिषेक करेंगे। और आप जहां से है देखो, आप चंद्रमादा जी का नंबर हनुमान गढ़ी जैसे हनुमान जी राजा के रूप में है। और कथा भी बता बताऊंगा महाराज जी, आते भी बता दीजिए बिल्कुल प्रवचन बताओ तो निम्बक एक दूंगा फिर काल। अच्छा आप अलग बता देना कोई बात नहीं। पर काल जब प्रसंग जुड़ता हो चंद्रमादा जी की, अगर काल आता मेरे मन में भी तो काल अर्जगार चीज सेठ बैठे तो टिक रहा तो हनुमान गढ़ी को प्रसंग आता तो काल आता। लेकिन आज भी है तो बहुत सिर बात हो खड़े संत है। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चावे संतन ने देखूं आवे तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चावे संतन ने देखूं आवे तो। शैलेंद्र नाथ जी महाराज और पति बताऊं, अब आगले में ना का भंडारो है, कोई की हिम्मत हो बाकी प्रसाद की गली में करीब करीब कामाख्या माई को सबके घर में 14 जनवरी को है 17 अच्छा 15 को एक लाडू ले लेते ना, एक लाडू ले होता तो बड़ भाई बन देना है महाराज तेज गाना बस संत प्रसन्न होना, सब कुछ देवता ने प्रसन्न करने की जरूरत को नहीं। हाँ संत प्रसन्न हो जाना सब कुछ। पहली बात तो आगार, फिर दूसरी बात प्रसन्न होगा। कम से कम तो या मानो कोई जेब दाड़ भी बेचारा कोल्लू तो भी 10 तो लेना ही पड़ेगा। ज्यादा ले तो लुगाया या जोड़ी या फिर ले जब तभी की बात होती है या नौ जाए पड़ जाए जब तबादी छिले गिरे जाए। हाँ तो संत देने ना या मंगता बिगड़े जी बंदे तो संता के आगे के कथा बड़ा ये उद्योगपति में देखे जुटता बड़ा बड़ा लोग 200 गाय गिफ्ट कर दी बाबा जी ने। एक जनो बताओ एक गाय को ले इसका गौदान ले लेंगे काली बोल जाए 200 तुरंत कोई झाड़ो नहीं ठोक नहीं गाय आपका दर्शन नैन मटक्का से बाबा जी ठीक है ना वो ठीक है वो गाय खुल दी। और इतनी बताऊं
तो 63 लाख रुपए की गाड़ी में रामदेव बाबा बाहर दे दिए ताजा मकड़ी मार तो 63 लाख कमाए नहीं जाए कती हाँ पकड़ ले होता माच ले पर तपस्या बस माखन तो आई सिद्धि है कि बाबा जी माखन हाँ और कोई को नहीं माखन पर मगन बाबा जी है। मैं रामदेव बाबा के प्रोग्राम में जाता पर मगन नहीं यार अपना बाबा जी आपने छठ क्योंकि अहंकार आ गया बाबा जी। हाँ नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद जी मोदी 30 गिर गाय गुजरात के ना वो गुजरात की वो गिर गाय जिसके दूध में सोना होता है पर बाबा जी तो वो सोना चांदी को पियो तो आपको। और देखो हनुमान जी का प्रसंग में हनुमान जी की बचपन में उसी समय हनुमान जी को खत्म करने के लिए रावण ने एक चक्रासुर नाम का राक्षस भेजा चक्रासुर बाबा जी आ गए तो वो प्रसंग भी याद आ गया। तो चक्रासुर का इतना भयंकर आतंक कि वो अपने चक्र में और अपन भी सब चक्र में बसे हुए तो चक्रासुर का इतना भयंकर आतंक कि उसका कोई तोड़ है ही नहीं। अब भगवान हनुमान जी हरते भी हनुमान भोलेनाथ डमरू बजाते तो सारा गांव बेहोश हो गया जहां हनुमान जी का जन्म बाल लीला की जगह थी। सभी अंजनी माता के पास गए तो केसरी जी महाराज उस दिन नहीं गए हुए थे तो सुरक्षा के लिए नहीं जा पाए पर हनुमान जी को एक ज्ञान दिया हुआ था कि मैं जब भी अनुपस्थित रहूं तो राजकुमार का दायित्व होता है प्रजा की रक्षा करना। तब हनुमान जी चले गए अंजनी माता ने बहुत मना किया पर हनुमान जी चले गए। अब उस चक्रासुर का वध करे कैसे वो तो चक्री चक्र को सब दले मिला लपेटा में। यहाँ कृष्ण जी की टेम पर भी एक है उन्हें मारवाड़ी में तो बता दू नाम है हिंदी में तो मैं पटेड़ो बबूड़ियों बबूड़े को नहीं होगी तो कोई हनुमान जी की टेम पर भी हो नाम चक्रासुर तभी को कह और कोई सो सुर हो कहीं याद करना है सुरा में जनाब देखो कोई भी तोड़ को निकले महाराज तो हनुमान जी महाराज बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हर उपाय हनुमान जी का असो कोई संकट को नीता वद सुकाज कठिन जग माही कर जो नहीं होई तात तुम पा। हनुमान जी को याद तो आपको नहीं कोई लाइला चीज तो हनुमान जी ने भी को उपाय सूझो तो हनुमान जी आपका हाथ छोटा छोटा हाथ से डमरू बजायो महाराज जी थोड़ा सा डमरू बजाता ही महाराज उठे दिए चक्रासुर के ओक्षु को लेकिन वो बठाऊ तो बाग महाराज दूसरे दिन के करो साला गा बांग को अब वो डमरू एक अब महाराज तेरे बेटे और बठी तो कोई राम 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 मरगो थे अच्छा तो मरवा खोल दो तो चक्रासुर गए तो हनुमान जी महाराज पूरी बस्ती ने इकट्ठी करी बोले काम करो आपने सब डमरू बनाओ क्योंकि आज तो एक डमरू हुआ आपने काम सदबो एक आदर हनुमान जी महाराज सब ने लकड़ी उपलब्ध कराई डमरू बनावा को तरीको हनुमान जी मान क्योंकि स्वयं भोलेनाथ है ना तो मैं से किस साड़ी बना लो एक छोटा छोटा डमरू बनाना गांव का भी दिखे यार ये बात है जलम तो ये तो पर सूरज ही खागो जगह के डमरू को सी बड़ी बात है। अब शायद लुगाया पता है ना डमरू दे दिया अब सब एक बार ताली बजाओ थे डमरू ही हो भी ताली तो चक्रासुर को मतलब असुरा को नाश। तो जब मैं राम इसकी तैयारी कर रहे हनुमान कथा की तब मैंने मेरे पड़े कि डमरू को उपयोग है। अरे बाबा जी सारे दिन बजाए क्या दुष्ट कदे बजाओ बड़े सारों पर भी कोई कभी नहीं आ जाए कोई कभी नकारात्मक ऊर्जा असुरी शक्ति बाबा जी कोई कहते टूड़ो करे मन्ना वो बेरो पड़े फिर डमरू को है महाराज बड़ करो ठीक हो सो सही बता रहे हो उन्होंने सिद्ध संत अगर डमरू सुना दियो ना अपन नहीं माना तो आपका बाप नहीं मत मानो कोई नहीं मत मानो तब माना जना दर्शन से लाभ है। और दो शब्द देखो हनुमान जी का भी भक्त है और भोलेनाथ भी अर्टिली पोस्ट पर देख लो कोई ना कालो होते
भगवान क्या देगा। अब कह कहते चमत्कार को सी सी ओ जो को नहीं है कि कह रहे के आवे भगवान बार गोठो ले गोठाला रूप में भी देखो बेटा कोई एक की विध को दौड़ मान जी फिर भी कोई को कष्ट नहीं करता मेरे को उपाय कथा सुन ली सबको जगो। और मैं निवेदन करूं ओम माई के एक बार चंद्रमाता जी महाराज भी 2 शब्द फिर भी के बाद में संत आरती हो जाए सारती में और काल राज्याभिषेक हनुमान जी को महाराज जी बता दो। बोल कामाख्या माई की जय हो। श्री राम श्री राम। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम्। बोली हनुमान जी महाराज की, बोली वेद लक्षणा गैया मैया की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोली कामाख्या माई की, बोली शैलेंद्रनाथ जी महाराज की, संत समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आराध्या गैया मैया के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में, श्री गोपीनाथ राजा के चरणों में प्रणाम एवं व्यासपीठ को प्रणाम, व्यास जी महाराज जी को प्रणाम। आज हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे जो मां कामाख्या के परम उपासक हैं। वास्तव में वो जो इनके चमत्कार क्या, जो अपने आप में चमत्कार हैं, अभी आपको व्यास जी ने बताया। 14 वर्ष से जिन्होंने अन्न का ग्रहण न किया हो और केवल नाम सुमरण में साध योग क्रियाओं में लगे रहते हैं, और ये नहीं कि केवल वहीं बैठे हो। जो महाराज 14 साल से क्या 4 दिन से अगर कोई भूखा हो तो कमराओं बाहर कोई नहीं निकल सके, पर महाराज जी की वो ऊर्जा अब यहाँ है तो रात को न जाने कहाँ पहुंच जाए कोई पता नहीं। यही चमत्कार है इनकी सबसे बड़ी कि महाराज जी अभी यहाँ है तो पल में कहाँ पहुंच जाए कोई पता नहीं। ये योग क्रिया के माध्यम से ये हमारा शेखावाटी का परम सौभाग्य है कि ऐसे अद्भुत संत का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। ऐसे परम उपासक और इतने दयालु हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मने महाराज क्या नाम है बाबा मुकुंदगढ़ वाले बाबा तो बहुत यहाँ है, यहाँ डर लागे माने। अरे महाराज मैं तो बोल रहा हूँ शेखावाटी में यदि कोई सरल संत है तो वो शैलेंद्र वास्तव में माँ की तरह दया। अरे तुरंत कोई मांग दो, देखो माँ ने कड़ा बना दिया, माला पहना दिया, नहीं कोई नहीं या नहीं कि भी 71 रुपया का कोई नहीं, कोई याचना करता ही अपना यह कलेजा भी निकाल के देने में कोई समर्थ है तो ये महाराज श्री जी हैं हमारे बीच में। ऐसे पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है, ये परम सौभाग्य है। और मैं तो क्या बताऊं, पालवास में गौशाला में जब भी कार्यक्रम होता है और कई बार तो हमारे संतोष जी के माध्यम से खबर भी नहीं करते, मालूम पड़ जाए कि गौ माता का काम है तो कामाख्या से फ्लाइट करके सीधे वहां पहुंच गए आश्रम में, गौशाला के कार्यक्रम में, माता जी के कार्यक्रम में। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा इस दास के ऊपर महाराज जी की। मैं अभी नवरात्र में कार्यक्रम था, महाराज जी आए, उनके महाराज गुरुकुल की कार्यक्रम है, 30 करोड़ रुपया लागेगा, इंजीनियर बोल रहा है। महाराज जी बोले कि महाराज धुना के सामने 30 नहीं 60 आएगा, ये तो चिंता मत करो। ऐसा आशीर्वाद, ऊर्जा और मुझे विश्वास है। अभी रामदेव बाबा की बात, रामदेव बाबा जिया का मानने और जानने कोई न्याय करेंगे बिना चमत्कार। वो तो आपने रामदेव बाबा का कभी प्रवचन सुना होगा, जो आर्य समाज ये जो सगुण मूर्ति को तो मानते ही नहीं है। गुरुजी रामदेव बाबा की वाण तो अठी लगी
मैं ना 15 दिन आ जाए और बड़ी मतलब कि सीताराम सीताराम। वास्तव में मैं उसी को बोल रहा हूं कि महारामदेव बाबा जो अपने आप को योगी और तपस्वी मानता है, किसी और को मानता ही नहीं, वो हरिद्वार में रहने वाला, एक शेखावाटी के एक गांव में एक दूना में रहकर तपस्या करने वाले संतों के चरणों में लोटपोट हो रहा है, तो क्या कारण है? महाराज जी ने महाराज प्राण उसके रामदेव बाबा के, जय हो महाराज जी की कितनी दया है। पर ऐसी चमत्कार तो महाराज जी की कृपा है हम सबके ऊपर। और देखो महाराज जी के अंदर कितनी करुणा है, ऐसी करुणा बनाए रखिएगा। और हम सबको परम सौभाग्य मिल रहा है कि हनुमत कथा का रसपान करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। और वास्तव में यदि आज सबको किसी को जरूरत है तो हनुमान जी की भक्ति की घूटी पिलाने की जरूरत है। यदि हनुमान जी की भक्ति की घूटी यदि सबको पिलाया जाए तो फिर बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हमारे सारे क्लेश विकार अपने आप में मिट जाएंगे। हमारे सन्मुख उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। और हमारे सन्नु मोदी जी, अनिता बहन जी और जितनी भी माताएं, हमारे अनिल जी की माता जी बेटी हैं, और सभी को मेरा साधु प्रणाम। हमारे महेश जी, हमारे आदर्श है, और जितने भी ऊपर विराजमान हैं सभी को, हमारे व्यापार संघ के राम जी, आप सबको हमारा बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे पंडित जी सभी लोग इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए, संपन्न करने के लिए लग रहे हैं। आप सभी सिकरवासियों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हनुमान जी की कथा और भक्ति रूपी घूटी सबको पिलाना चाहिए और सबको पिलाना चाहिए, ये वर्तमान की आवश्यकता है। आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं व्यास जी महाराज जी और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शेखावाटी के हम भोले भाले भक्तों के ऊपर आपकी कृपा अहरनिश बरसती रहे और इनके काया क्लेश सभी विकारे दूर हो और भगवान की भक्ति इनके हृदय में स्थापित हो। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बोल साचे दरबार की जय। एक बार बाबा जी ने भी एक शब्द, बाबा जी एक ही बोल दो, फिर बोल दो। नहीं एक तो पोते दे, हम क्या बोलते हैं, हम तो बोलना नहीं। बस यही तो सुन रहे हैं, आपकी आवाज ही सब सुनना चाहते हैं। आशीर्वाद स्वरूप बोल दीजिए आप सरोज जी। तो कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी मम प्रिय, काम नाम देहि विनित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी, तन देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। मनोभव गुहा मध्य रक्ते पाषाण रूपिणी, तस्य स्पर्शमातेन पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र के इन शब्दों के द्वारा हम किसको क्या कह रहे थे? वो कामाख्या आप लोगों की हो भगवती कामाख्या, घर घर में कामाख्या होती है, हर घर में कामाख्या होती है। तो हर स्त्री जात को नमन किया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है। ये है कामाख्या। जितनी भी नारी जात है, स्त्री जात है, उस सबको प्रणाम किया जा रहा है। तो हम उसको कामाख्या नहीं मानते। कोई गीता है, कोई बनारसी है, कोई सावित्री है, कोई अपने लोगों की भी पहचान के लिए, आप अपने लोगों में पहचान के लिए ये नाम है। बाकी हमारे लिए घर में कामाख्या विवाह, ऐसी भगवती स्वरूप हर घर में अन्नपूर्णा बन के वो जो पूछती अपने घर में, ऐसी भगवती को पढ़ना। हम तो ये मैं बस सत्य की खेती को नहीं बाबा जी। और मैं एक संदेश 27 तारीख को पूज्य श्री महाराज जी भी उस कृपा रहेगा। मैं महाराज जी अभी उसका निमंत्रण कार्ड बना था, अभी सब लोग हैं उपस्थित, मैं आप सबको निवेदन करूं। पालवास गौशाला में गौ मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम है, तो आया हूं। तो मैं आपकी व्यास मंच के माध्यम से आप सबसे निमंत्रण है, प्रार्थना है, 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम, जिसमें प्रकाश दास जी का भजन संध्या और अनेक संतों का सानिध्य शेखावाटी का रहेगा। आप सभी अवश्य पधारेंगे और गौश व्रती प्रसादी वहां पर वितरण होगा। और 20 दिसंबर को
और एक सनातन समरस यात्रा हमारे सीकर रामलीला मैदान में आ रहा है। आप सभी उसकी साक्षी बनकर उस यात्रा को संपन्न करें, आप सबसे प्रार्थना है। जय गो माता, जय गोपाल। रामदेव बाबा की बात ये है, रामदेव बाबा देखो आप लोग तो पास में रह करके नहीं आ पाते हो, और रामदेव बाबा हरिद्वार रहने वाला इतना बीजी, इतना बड़ा धरती का योगाचार्य है। पूरे विश्व में रामदेव बाबा ने योग का प्रचार किया है। स्वाभिमान यात्रा, ये बीजेपी का प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये सब स्वाभिमान, ये सब रामदेव बाबा की देन है। वो भी योगी है। आज योग और आयुर्वेद के द्वारा पूरे भारत में, पूरे विश्व में कब्जा कर रखा है, तो कम नहीं है वो। फिर भी वो सौभाग्य है, वो हमारे जैसे संतों को भी समझ रहा है, तो उसकी बुद्धिमत्ता, उसके गुरुओं की कृपा अच्छी है ना उसके ऊपर। तब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आज धन दौलत ये सब कुछ है उसके पास, फिर भी हमारे जैसे संतों का सानिध्य लेना चाहता है, तो ये भी उसकी भाग्य है ना, उस परम सौभाग्यशाली है। नहीं तो धन में तो इतना घमंड हो जाए हमारे जैसे, वो क्या मानेगा। उसका भी तो अच्छा है ना कुछ। कोई घना मरे जो गुना खूब पैदा होते, उनका जरूरत पड़ गया आज। वो भी देखो इतने हमारे जैसे संतों को खोज निकालना और उन तक पहुंचना, उनकी सेवा करना। आज मेरे पास गायों की सेवा कर रहा, कोरोना काल से खलचूरी सब कुछ व्यवस्था दे रहे हैं। उनके बहन बनोई सब लोग सेवा करें बढ़िया से, तन मन धन से व्यवस्थित समर्पित सेवा करने वाले लोग। निर्बल, कोई नशा पता, कोई गंदे कर्म नहीं करते, अच्छे कर्म कर रहे, स्वस्थ है वो हर प्रकार से। वो सेवा करे यहाँ तक आकर के। उनको क्या देते, उनके पास भी गाय है, खूब गायों की सेवा करे। फिर वो संत को, ऐसे संतों को खोज लेते हैं। वो अच्छे संत होते हैं, साधना करने वाले, भगवती का आराधना करने वाले, वो सब तो खोज लेते हैं। हरदेव खोज के कहाँ करके सेवा करेंगे। हरिद्वार में संतों की कभी है, लेकिन मुकुंदगढ़ आए, ये तो उनका भी तो सौभाग्य है, हमारा भी है, उनका भी है। तो ऐसा है, तो आप लोग यहाँ सीकर में पैदा होगी, मुकुंदगढ़ में जाके बाबा जी गाड़ कर, बाबा जी कौन था तो वो तो समझते ही नहीं, गाड़ काटे तो काट दो बाबा जी, दुनिया गाड़ काटे तो कोई तो बोलो, क्या बोल रहे। तो आप सबसे निवेदन है, 15 जनवरी को जो वहां पर दिव्य भजन संध्या और भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम है, तो आप लोग अवश्य पधारें। एक ऐसे अलौकिक दिव्य स्थान का लोग दूर दूर से संत आ रहे हैं चलकर दर्शन करने के लिए, और हम लोग सीकर के नजदीक होकर नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहेगा। आप सबसे निवेदन है, 15 तारीख को सभी लोग पहुंचेंगे, हम सब, आप सभी लोग पहुंचेंगे। जय जय श्री राम। किसी को वहां पैसा लेके आने की जरूरत नहीं, फ्री फोकट में आना, लड्डू खा के आना। पैसा तो मैं मोटे लोगों से खरीद लूंगा। जय हो। अब आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयार विंदे भवम भवामि दोनों थाली चलो सेवितं कपीश गंगो पचारु वक्षण उमा सुखम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपादपं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी पानो सजीवो निषिदो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिग्रहा भवन्तु। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, लोग दोष जखनि जगन जापे। हरनि कोट महाबलधारी, शरण की प्रभु सदा सहाय। हर देवी लंकाचार्य से आसु दिलाए, लंका सुकोट सकोट सिखाई। जात भवन सुतदार भलाई, लंकाचार्य असुर सरकारी, सिया राम जी के राज सवारी। आरे सजीवन अरे पेट पाताल तोरी जमकारे, रावण की बुझाऊ आई, असुर दल मारे। बुझा संग जग सुर नर मुनि जन आरती उतारे।
करते सुखी जनक सुता भजती